नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव भूमिहार पॉलिटिक्स पर एकदम से लगातार डटे हुए हैं, एक्टिव हैं और खबर है कि अब सूरजभान को भी अपने पाले में लेने की कोशिश की जा रही है। भूमिहार समाज के बड़े नेता हैं सूरजभान, पूर्व सांसद रह चुके हैं और कहा जा रहा है कि सूरजभान की पत्नी जो है बीना देवी, वो अनंत सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। आप याद करिए, तेजस्वी यादव किस अंदाज में अनंत सिंह को चुनौती देने गए थे उनके क्षेत्र में, और अब तैयारी इस बात को लेकर हो रही है कि क्या अनंत सिंह के खिलाफ किसी भूमिहार नेता को ही उतारा जाए। और भूमिहार नेता वो कौन हो सकते हैं? सूरजभान हो सकते हैं। सूरजभान चूंकि मोकामा के क्षेत्र में काफी एक्टिव भी हैं, बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, 2004 में लोकसभा का चुनाव जीतकर बलिया लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। उनके भाई चंदन सिंह भी सांसद रह चुके हैं। उनकी पत्नी, जिनके बारे में चर्चा है कि वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं, वो भी लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद रहती हैं। 2014 में चुनाव जीत कर आती हैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से। अब तेजस्वी यादव यहां पर एक बड़ा दाव, अगर ये होता है कि सूरजभान या उनकी पत्नी आरजेडी में शामिल होती हैं और उन्हें टिकट दिया जाता है, तो अनंत सिंह के लिए एक मजबूत चुनौती जरूर पेश कर सकते हैं यहां पर तेजस्वी यादव। दूसरी तरफ देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या A to Z समीकरण में तेजस्वी यादव ने अब खुद को ढाल लिया है। सिर्फ सूरजभान ही नहीं, अन्य जगहों पर भी अगर आप देखें, परबत्ता से डॉक्टर संजीव जो सिटिंग विधायक थे जेडीयू के, उनको अपने पाले में किया। मटिहानी से नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह जो जेडीयू के 3 टर्म के विधायक रह चुके हैं, उनको भी अपने पाले में किया। मतलब आप ये देखिए कि सवर्ण पॉलिटिक्स में जितने भी बड़े चेहरे हैं, तेजस्वी यादव ये चाह रहे हैं कि एक जो छवि है, चूंकि एक बार फिर से भूरा बाल वाली पॉलिटिक्स और आरजेडी पर लगातार इस तरह के आरोप लगे, उनके तमाम प्रवक्ता और नेता इस आरोप को सिरे से खारिज करते नजर आए और कहा कि A to Z वाली पार्टी हमारी, उसकी एक वानगी पेश करते हुए यहां पर तेजस्वी यादव, अगर सूरजभान आरजेडी में शामिल होते हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं, तो यह एक बड़ा बदलाव भी होगा। चूंकि सूरजभान की जो पॉलिटिक्स रही है, आप देखेंगे जब 1990 के दशक में सूरजभान एक्टिव हुए तो जंगल राज के सो कॉल्ड जंगल राज के समकक्ष दूसरी तरफ की राजनीति चल रही थी, जो तोहमत लगा आरजेडी की सरकार पर, उसमें सूरजभान कहां खड़े थे। और अब राजनीति ने एक ऐसी करवट बदली है कि कहा जा रहा है कि सूरजभान एक बार फिर से इस पाले में आ रहे हैं। इससे पहले जब लोक जनशक्ति पार्टी 2 खेमे में बटी थी तो सूरजभान पशुपति पारस के साथ थे। अब यही एडजस्टमेंट की बात कही जा रही है कि सूरजभान को आरजेडी अपने पाले में लेगी और जो पशुपति पारस हैं उनको भी कुशेश्वर स्थान या फिर कहीं अन्य जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा, क्या ये पॉलिटिक्स तेजस्वी यादव को एक अन्य मार्ग की कुर्सी तक ले जाएगी और क्या A to Z पॉलिटिक्स में तेजस्वी यादव खुद को फिट रख पाएंगे और जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, वो सफल हो पाते हैं या नहीं। देखते रहिए बिहार तक और इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स। आपको बिहार चुनाव से रिलेटेड कहीं जाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिहार तक पर बने रहिए। नमस्कार।